मृत्यु के देवता ने अपने अस्तित्व में सबसे बड़ा पछतावा तब महसूस किया जब उसने अपनी बदसूरत मानव प्रेमिका को एक अद्भुत सुंदर चेहरा दे दिया, क्योंकि उसे यह अंदाजा नहीं था कि सुंदरता मिलते ही वही लड़की उसे छोड़कर उसी चेहरे के सहारे अमीर घराने में पहुंच जाएगी और अपनी सच्चाई छिपाने के लिए उसे मारने तक का विचार करेगी, जबकि वह यह नहीं जानती थी कि मृत्यु का देवता अमर और अविनाशी है और उसकी लालच का अंत बेहद भयावह होगा। 4 साल पहले वही लड़की एक बदसूरत और बोल न सकने वाली गूंगी थी जिसे अमीर घरों की लड़कियां रोज अपमानित करती थीं, और जब एक दिन गुंडे उसकी इज्जत लूटने ही वाले थे तभी रहस्यमय तरीके से वे सब मारे गए, क्योंकि उस समय भटकता हुआ मृत्यु का देवता वहां से गुजर रहा था। डर के मारे अमीर लड़कियां भागने लगीं, लेकिन मृत्यु के देवता की एक चुटकी में वे राख बन गईं और उसी पल उसकी नजर उस बदसूरत लेकिन मौन लड़की पर पड़ी जिसकी आत्मा असाधारण रूप से शुद्ध थी, जिससे प्रभावित होकर उसने नियम तोड़ते हुए उसकी मदद करने का फैसला किया। उसने कहा कि वह उसकी केवल एक ही इच्छा पूरी कर सकता है, और लड़की ने गूंगी न रहने की इच्छा जताई, जिसे पूरा करते हुए मृत्यु के देवता ने उसे फरिश्ते जैसी मधुर आवाज दे दी। इसी आवाज के सहारे लड़की ने केवल 4 साल में देश की सबसे मशहूर गायिका का मुकाम हासिल कर लिया और नकाब पहनकर गाने के कारण वह नकाबपोश गायिका के नाम से जानी जाने लगी। मृत्यु का देवता उसका बॉयफ्रेंड बनकर उसकी सफलता देता रहा, लेकिन उसकी स्वर्ग जैसी आवाज और रहस्यमयी पहचान ने देश के सबसे अमीर वारिस का भी ध्यान खींच लिया। इसी दौरान उसकी करीबी सहेली उसे समझाने लगी कि अब वह सफल हो चुकी है और उसे अपने गरीब बॉयफ्रेंड लेईजी को छोड़ देना चाहिए, और यह सारी बातें मृत्यु के देवता ने भी सुन ली। लड़की कुछ देर चुप रही, लेकिन जब अमीर वारिस ने उसे लाखों का हार भेंट किया तो उसकी आंखों में लालच की चमक आ गई और सहेली के उकसावे में आकर उसने उसे चूम लिया, जिससे मृत्यु के देवता को समझ आ गया कि नाम और धन सबसे पवित्र आत्मा को भी बदल सकते हैं। अमीर वारिस ने जब उसका चेहरा देखने की इच्छा जताई तो लड़की डर गई और तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर वहां से चली गई। घर आकर उसने मृत्यु के देवता से पूछा कि क्या वह उसे सुंदर चेहरा भी दे सकता है, और मना किए जाने पर उसने झूठ कहा कि बदसूरत चेहरे के कारण वह उसके लायक नहीं है। मृत्यु के देवता ने कहा कि वह उसके रूप से नहीं बल्कि आत्मा से प्यार करता है, लेकिन लड़की अब नकाब के पीछे छिपकर जीना नहीं चाहती थी और खुले तौर पर जीवन चाहती थी। उसके बार बार आग्रह पर मृत्यु के देवता ने आखिरी मौका देते हुए उसकी सूरत बदल दी और एक पल में उसका बदसूरत चेहरा मिंग काल की एक शुद्ध आत्मा वाली लड़की जैसा सुंदर बन गया। सुंदरता पाकर लड़की खुशी से झूम उठी और नकाब उतार दिया, जबकि सहेली को उसने सर्जरी का बहाना दिया और फिर से गरीब बॉयफ्रेंड को छोड़ने के लिए उकसाया गया। अतीत के अपमान याद कर लड़की ने अमीर घर की बहू बनने का फैसला किया और अमीर वारिस को फोन कर बताया कि वह अगले शो में नकाब उतारेगी। इस धोखे से मृत्यु का देवता पूरी तरह निराश हो गया और उसने चेतावनी दी कि लालच का अंत पतन होता है। अगले दिन मंच पर लड़की ने नकाब उतार कर सबको चौंका दिया, लेकिन जैसे ही उसने गाना शुरू किया उसकी आवाज बिगड़ चुकी थी और लोग उसे नकली गायिका कहने लगे।